Good afternoon to all of you. I welcome you all in this session of home classes which has been initiated by Vardi Director School Education Jammu. And I am today here with the topic Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is not confined to any class. For example, 8th, 9th or 10th. I can't say it is important for 8th, 9th or 10th. Rather, it is important for all the classes. I mean to say all those students and teachers who are concerned with the subject mathematics, geometry, they are bound to learn this. It is very popular theorem of mathematics, and the Pythagoras was a Greek philosopher and mathematician, और उन्होंने इन अराउंड 600 BC उन्होंने ये थ्योरम दी। तो ये थ्योरम जो है, इसको पढ़ने से पहले, पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कुछ पता होना ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत पहले से मेरे दिमाग में था, तो मेरे इससे पहले के जो सेशंस हैं वो इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसकी बेस बनाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा, वहाँ पे हमने पढ़ा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का हमने एरिया पढ़ा। रेक्टेंगल की कुछ ऐसी शेप होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं एंड अपोजिट साइड्स होती है इक्वल। इसका एरिया हमने पढ़ा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस साइड इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। एक ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ ली फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ा। ये हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर तीसरी चीज़ पता होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका एरिया क्या होता है। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं बात करूंगा। अभी पाइथागोरस थ्योरम हमारा टॉपिक है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का हो। मान लो ये बोर्ड की एक साइड है, ये दूसरी साइड है, और अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का है। अगर यहाँ पे इस कोने पे करें, उस कॉर्नर पे करें, वहाँ पे करें, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री के एंगल में कुछ इस तरीके का होगा एग्जैक्टली। बाकी सारे एंगल्स को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। सिर्फ यही एक एंगल है जिसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। और अगर हम इस पर कोई ट्राइंगल बना दें, इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस ने क्या कहा, उन्होंने क्या कंक्लूड किया और क्या जनरलाइजेशन दी उन्होंने इस थ्योरम में, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, ये जानना जरूरी है। छोटी सी ट्राइंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल को आप थोड़ा ऐसे भी बना सकते हैं। इसका भी ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ये आप देख सकते हैं। दीज आर 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स, हाउएवर देयर इज ओनली वन सिमिलरिटी, दैट देयर वन एंगल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज ऑफ 90 डिग्री मेजर। तो इस ट्राइंगल में अगर हम, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, तो इस साइड को हम बेस बोल सकते हैं। एंड इफ इट इज बेस, देन दिस साइड इज परपेंडिकुलर and the side opposite to the 90 degree opposite, that is called as hypotenuse. ओके, और अगर हम इसको बेस माने तो फिर ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज होगा जो राइट एंगल की अपोजिट साइड है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस बेस
एंड परपेंडिकुलर। तो क्या कंक्लूजन दी पाइथागोरस ने? उन्होंने बताया कि द सम ऑफ बेस स्क्वायर in a right angle triangle, the sum of base square plus perpendicular square is always equal to hypotenuse square. बेस स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर हमेशा जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या कहा उन्होंने पाइथागोरस ने? उन्होंने कहा बेस का स्क्वायर, इस पे एक स्क्वायर बना दो, ये फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर इस साइड को एक स्क्वायर बना दो, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। The area of this square, according to Pythagoras, the area of this square plus the area of this square. When we add the area of both these squares, it will be exactly equal to the area of this third square जो हम हाइपोटेन्यूज पे बनाएंगे। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सो द बेस स्क्वायर मींस दिस स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस दिस स्क्वायर। द सम ऑफ दीज टू इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द राइट ट्राइंगल। ये वाली ट्राइंगल पे भी ऐसा ही होगा, ये वाली पे भी ऐसा ही होगा और इस वाली पे भी ऐसा ही होगा। तो इस चीज़ के पाइथागोरस ने एक बुक है पाइथागोरस प्रोपोजिशन, उसमें इस चीज़ के मोर देन 350 प्रूफ्स हैं, 350 से ज़्यादा प्रूफ्स हैं इस चीज़ के। इसको डिफरेंट डायमेंशन से प्रूव किया जा सकता है। मैथ स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं उनको इस पे काम करना चाहिए कि कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं। एंड वी विल डिस्कस फ्यू हियर, जिससे हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, हम देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो सपोज आप एक कोई लाइन सेगमेंट ले लीजिए किसी भी लेंथ की, मान लो हमने ये लाइन सेगमेंट ले ली, इसकी लेंथ हमने यहाँ तक ली, यहाँ भी ले सकते हैं, उधर आगे तक भी ले सकते हैं। अब इसके कहीं पे भी इस लाइन सेगमेंट पे आप एक पॉइंट मार्क कीजिए, मैंने यहाँ पे कर दिया, और मैंने इस लाइन सेगमेंट को जिसकी लेंथ अनडिफाइंड अभी तक मुझे पता नहीं है कितनी है, कुछ भी हो सकती है, इसको मैं दो हिस्सों में बांट दिया। एक को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये ए लेंथ है और इससे आगे यहाँ तक ये बी लेंथ है। तो टोटल इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई ए प्लस बी। अब हम इस पे एक स्क्वायर बनाएंगे, लेट अस ड्रा एक स्क्वायर। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। पहली बात जो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। ओके, और इसका एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड इनटू साइड, बिकॉज इसकी चारों साइड्स भी बराबर होती हैं। तो ये जो स्क्वायर हमारे पास बना, इसकी साइड है ए प्लस बी, ये वाली भी ए प्लस बी, ये वाली भी ए प्लस बी, ये वाली भी ए प्लस बी। अगर आप यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क करो, ये ए ये बी, यहाँ पे भी करो ए ये बी, और यहाँ पे भी करो ये ए ये बी। तो मान लो इस स्क्वायर का नाम हम रखते हैं के एल एम एंड एन। अभी हमें इसका एरिया निकालना है।
तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ KLMN, सिंस इट इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है, इसकी हर साइड है a प्लस बी। देखो यहाँ से यहाँ तक a है, इसके यहाँ तक b है, तो होल हो गई a प्लस बी। a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए आप। हमने एरिया निकाल दिया, एरिया मीन्स हमने स्पेस निकाल दी। इस बाउंड्री के अंदर जो हमारी यहाँ पे लाइनिंग है, इसके अंदर की पूरी स्पेस जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ लेट अस डिवाइड दिस स्क्वायर इन डिफरेंट पॉसिबल फिगर्स, जो भी हम यहाँ पे बना पाएंगे इजीली, और फिर उनका भी हम एरिया निकाल सकेंगे। हम इस स्क्वायर को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल अलग कर दिया, फिर हम यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल हमने इसमें से अलग कर दी। फिर इसको हम यहाँ से यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं। फाइनली हमने ऐसे कर दिया। तो हमने जो KLMN है उसको हमने 5 फिगर्स में डिवाइड कर दिया। एक ये फिगर आ गई बीच वाली, दिस वन, इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर एंड इट इज ए स्क्वायर। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास 5 फिगर्स आ गए इस स्क्वायर के, जिसका एरिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला है। एंड से दिस साइड इज C, ये भी C, this is also C and this is also C. Now let us find the area of this whole square in this way. Area of KLMN whole square की बात कर रहा हूँ, will be equal to कितना होगा, area of this, say it is figure first, it is second, it is third, this is fourth and this is fifth. The area of this whole square will be equal to area of figure first plus second, third, fourth and fifth. इन पांचों को जब हम इनके एरियाज को जमा करेंगे तो इसी का एरिया आएगा, बिकॉज हमने इसी में से डिवाइड भी किया है। तो the area will be area of figure first plus figure second plus figure third plus figure fourth प्लस फिगर फिफ्थ, इन सब का एरिया ऐड करेंगे हम। फिगर फर्स्ट जो है आपके सामने ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड क्या है, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C एंड दिस इज आल्सो C। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, इट मींस C इनटू C दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर। एरिया फिगर फर्स्ट हो गया C स्क्वायर। कौन सा वाला एरिया, उसको शेड कर दो, ये वाला एरिया। I am talking about this area. ये एरिया हमारे पास आ गया C स्क्वायर। अब बचा ये और ये, प्लस आप देखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चारों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और चारों का साइज एक है, क्योंकि इनका हाइपोटेन्यूज C है, इसका भी हाइपोटेन्यूज C है, इसका भी C है, इसका भी C है, इसकी बेस A, हाइट B, बेस A, हाइट B, बेस A, हाइट B। तो ऑल दीज 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स आर ऑफ इक्वल साइज आल्सो। एक का एरिया कितना होगा, हमने पहले पढ़ा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है अगर A, हाइट है B, तो 1/2 इंटू AB। एक का इतना एरिया होगा तो 2 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, और हमारे पास है कितनी, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 AB, and AB is A is base, B is height, base height, base height. Okay, that will become C square plus 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2AB.
एक तरीके से इसी स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरे तरीके से जब हमने इसको अलग हिस्सों में डिवाइड किया तो हमारे पास इसी स्क्वायर का एरिया आ गया सी स्क्वायर प्लस 2ab। हेंस वी कैन इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। इसको इक्वेशन सेकंड आप कंसीडर करिए, और आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ KLMN is equal to this. Here also area of KLMN is equal to this. It means equation first and equation second are equal. That means A plus B, जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन, ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर होगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2ab। We have already read about a plus b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2ab। राइट हैंड साइड ये एक इक्वेशन बन गई, इसमें इक्वल टू है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। एंड यू नो वी कैन सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, बट हमको वही चीज़ राइट हैंड साइड पे भी फिर सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ से अगर हम 2ab को हटा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी हम 2ab को हटा देंगे, तो इक्वेशन के बैलेंस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। जो पाइथागोरस ने स्टेटमेंट बताया था कि the square of base plus square of perpendicular is always equal to the square of hypotenuse. So what is A? A is base. It is base square plus what is B? B is perpendicular. Perpendicular square is equal to C, that is hypotenuse square. एक ढंग से हमने इसको प्रूव कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। इट इज ये बहुत इजीएस्ट वे है पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का। इसको हम और थोड़ा आगे लेके जाएं, थोड़ा और आपको विजुअलाइज कराऊं मैं। सेम चीज को हम थोड़ा और दूसरे ढंग से करें। आप समझो, इसको समझने की कोशिश करो। राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता है क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एंड आई हैव 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हियर। यू कैन सी आप सेम साइज, सेम बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं इनका अरेंजमेंट करता हूं। यहाँ पे एक ट्राइंगल को मैं ऐसे रखता हूं, दूसरी ट्राइंगल को मैं ऐसे रखता हूं, जैसे मैंने पहले स्क्वायर बनाया था। अभी फिर एक ट्राइंगल को मैं ऐसे रखता हूं, और फिर एक ट्राइंगल को मैं ऐसे रखता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक हमारे पास क्या बन गया, 4 राइट एंगल ट्राइंगल को जब हमने आपस में जोड़ा, हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। इट इज ए स्क्वायर। एक स्क्वायर हमारा अंदर भी बन गया, ये वाला। और आप देख पा रहे होंगे छोटा छोटा लिखा है, ये साइड को मैंने ए लिखा हुआ है, हाइट है हमारी b, और c इज हाइपोटेन्यूज।
बिकॉज दिस साइड इज अपोजिट टू द राइट एंगल, ये साइड अपोजिट है राइट एंगल के, ये साइड अपोजिट है राइट एंगल के, और ये साइड अपोजिट है राइट एंगल के, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये है सी। तो बीच में जो स्पेस बची इट इज सी स्क्वायर। व्हाट इज इट? इट इज सी स्क्वायर। तो मैंने एक सी स्क्वायर भी बना के रखा है। सी स्क्वायर को हम यहां पे फिट करेंगे। ये हमने सी स्क्वायर को भी यहाँ पे हमने लगा दिया, और हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। मैंने उसकी बाउंड्री मार्क कर दी। जिस स्क्वायर में क्या है, एक स्क्वायर है और 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब अगर हम अरेंजमेंट को बदल दें, एरिया तो चेंज नहीं होगा। आई मीन टू से कि दिस ऑरेंज वन प्लस दिस ग्रीन एरिया जो है, इसको हम अरेंजमेंट बदल भी दें, लंबे में रखेंगे तो एरिया तो सेम रहेगा। एरिया मीन्स द स्पेस जो यहाँ पे ब्राइट में आपको दिख रही है। मैं इस पूरी स्पेस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप इसको हटाइए, एक राइट ट्राइंगल को आप यहाँ से हटाइए और इसको आप ऐसे रखिए। फिर दूसरी को हटाइए, इसको आप ऐसे रखिए। साथ साथ में आप देखते भी जाएंगे कि जो नई चीज बन रही है वो क्या बन रही है। ये एक रेक्टेंगल की तरह बन गई। फिर इसको भी यहां से हटाइए और इसको हम रखेंगे ऐसे। इसको भी हटाइए यहाँ से, इसको ऐसे अरेंज करिए यहाँ। तो ये वाला एरिया को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। दिस एरिया इज एग्जैक्टली इतना ही है जितना एरिया ये है, दोनों को मिला के वो ये 4 मिला के सेम एरिया है। ओके, अब हमारे पास एक जगह ये बच गई, एक जगह ये बच गई। इन जगहों पे भी हम, यहाँ पे भी हम एक स्क्वायर को एडजस्ट कर देंगे, और अब हम यहाँ पे भी एक स्क्वायर को एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक और नया स्क्वायर बन, इसकी भी बाउंड्री को मार्क कर दो। ये यहां से ट्राइंगल्स तो हमने वही लिए हैं, बट हमने इसको नहीं लिया है, ये अपनी जगह पे ही है। और इसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे इन 2 स्क्वायर्स ने की है। अगर ये सपोज इसका नाम हम रखेंगे ए बी सी एंड डी, जो पहले वाला स्क्वायर है ए बी सी डी, अगर इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, इट मीन्स दैट ये स्क्वायर जो है ये इन दोनों स्क्वायर्स के बराबर है। तो वो हमें पता लगेगा किसी मेजरमेंट से। मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं, स्केल है, इट इज अबाउट 30, और यहाँ पे भी ये एग्जैक्टली 30 है। थोड़ा लाइन टेढ़ी है, यहाँ पे भी ये 30 है। तो हमने इसको बिना रिप्लेस किए वो किया। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि दिस स्क्वायर, दिस इज बेस, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर
this is perpendicular square is equal to this square. वो हमने कैसे साबित किया कि हमने ट्राइंगल तो यहाँ से शिफ्ट की, लेकिन इसको हमने शिफ्ट नहीं किया और इसका जितना एरिया यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ और वो दोनों हिस्सों को इन दोनों स्क्वायर्स ने बराबर फिल किया. दिस इज द बेस स्क्वायर, दिस इज बेस स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. सो इट इज प्रूव्ड कि in a right angle triangle the sum of base square plus perpendicular square is always equal to hypotenuse square irrespective of the size of the triangle, provided the triangle should be a right angle one. This is the most important theorem और इसके और भी बहुत सारे different proofs हैं. तो कल हम फिर एक दो प्रूफ लेके, मेरा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा पाइथागोरस थ्योरम पे ही. तो आई होप कि आप समझ गए हों कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहती है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. कभी भी घर बनाना हो तो वहाँ पे 90 डिग्री पे दीवार लगती है, अगर वो थोड़ा भी 88 डिग्री पे आ जाए या 90 से अबो 92 पे जाए तो कभी भी गिर सकती है. उसमें बराबर वो स्ट्रेंथ नहीं बन सकती है अनलेस एंड अनटिल वो 90 डिग्री पे हो. ब्रिजेस हों, उसमें हाइपोटेन्यूज वगैरह, होल ट्रिग्नोमेट्री आप बोल सकते हो इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स. एंड इन दिस सेशन आज के लिए काफ़ी इतना ही. थैंक यू वेरी मच.